ओम शांति। 15 नवंबर 2022 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी। विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, तख्त नशीन बनने में रुद्रमाला में परोने की विधि क्या है? उत्तर, बासमान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तक नशीन बन रुद्रबाला में परो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुक्त अपना ही पद भी भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है, जिसकी सोगना सजा मिलेगी। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये है गोपियों के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वे सब है कहानियां। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब हम ईश्वर के बनते हैं तो आश्रय विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बुगले इकट्ठे नहीं रह सकते। हंस थोड़े होते हैं और बुगले थोड़े, मना बहुत, करोड़ों की अंदाज में है। तुमको गृहस्थवान में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है ना, गृहस्थवान में रहते पवित्र हो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है ना, वे इतना जल्दी पावन नहीं बनते। बाप कहते हैं, विकारी हमें दुख देते। फिर अबलाओं ने पुकारा, फिर द्रौपदी का मिसाल देते। द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब द्रौपदियां हैं। बाप हम बच्चों को कहते, जितना बाप को याद करेंगे ये पतित विकारी दुनिया, सज्जु को मना निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, वाइसलेस दुनिया कहा जाता है। ये है ही विकारी दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवता राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म है ना। फिर तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पत्र बनाया। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है ना। जिसको दान करते हैं वह भी विकारी पाप आत्मा, विकर्म करते करते अब सिर पर बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान पड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। बाप हमें आकर के सहज राजयोग सिखाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो सहज है ना। सब कहते हैं भगवान हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ठहरा ना। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भले कोई 5 विकार दान में भी दे दे, परंतु फिर भी योग तो लगाना है ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। योग नहीं करेंगे तो बाहर कहते पाप भस्म नहीं होंगे ना। तुम 5 विकारों का दान करते हो तो हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है ना, वे कैसे चुकते हो। उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है पाप की याद में रहना है। इस याद से विकर्म नाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा ही नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला रहा है। जैसा मनुष्य मर्तबा वैसा ही भी मर्तबा मिलता। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में जाएगी ना। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पाठ है।
ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्मा सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे ज्यादा सुख भोगती है। फिर सतरजतम में आती, खाद पड़ती रहती। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को बागते अग्नि में डालकर फिर खाद निकलती। यह है योग अग्नि, जिससे भी कर्म विनाश होंगे। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से भी कर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है। हम बाप को भूल जाते ये माया के विघ्न हैं। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टाइम लगता है ना। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता, जो आगे के पतितों को पावन बनाते। देवताओं की महिमा गाई जाती है ना। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती, ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं ना, तो सज्जों में पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वे बने कैसे ये नहीं कोई जानता। जैसे ब्रह्मा सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। तब आ गए थे शास्त्रों में कितनी कितनी बातें लिख दी। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल अब पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। झाड़ दीदी को पाता रहता, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम तो लगता। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते, है ना। कमाई में ग्रहचारी आती। बाबा कहते योग लगाते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है ये किसी को नहीं पता। अब बात समझाती। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे पूछे, आपे पुजारी, आपे पूज्य और आपे पुजारी मनुष्य की आत्माएं बनती, भगवान तो नहीं बन सकता है ना। अगर वे भी पुजारी बने तो पूज्य कौन बनाए? हमको पूज्य बनाने वाला बाप। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते शुद्ध बन गए। सच में देवी देवता को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते है ना, मनुष्य को देवता किए करतना लाखी बार। मानो मनुष्य देवता बनाने वाला एक परमात्मा ही है। बात समझाते, अच्छी रीति पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है पुरुषार्थ करना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। अगर वहां गए टाइम वेस्ट करेंगे तो पछताएंगे, फिर पदवी भी कम हो जाएगी, फिर ऐसी कलब कलब अवस्था होती रहेगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर शास्त्र भी हो जाएगा, मैंने सामने दिखाई भी देगा, पक्का निश्चय हो जाएगा नहीं कलब कलब ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है ना, नंबर वन बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला भी पूजी जाती, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि ये माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में प्रोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बने। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख करता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे फिर? ये ईश्वर के बच्चे। विकर्म करना माना, बाप कहते झूठ बोलना ये भी पाप है। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी जो कुछ होता है तोबा तोबा करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसी की भी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, ये भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर की बातें सब जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल के धर्मराज ने सटका लगाया।
इस बाबा को तो मालूम नहीं था। ऐसे बहुत है बाबा कहते जो विकार में जाते सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छुपाते हैं, परंतु शिव बाबा से छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यहाँ किसी का झूठ सच मन छिप ही नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा तो अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, ये तो साकार में है ना। बाप कभी जन्म मन के चक्कर में नहीं आते, तो इनको कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है ना, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब मेरे पास था, बाकी इन जनों का तो जो है ना वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, वह तो भक्ति मार्ग करते ही आए ना। फिर अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े तो भी सावधानी मिलेगी ना। बाप तो समझाएंगे। बाबा कहते काला मुंह नहीं करना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। लास्ट का समय बहुत नाजुक होगा, बहुत सजाएं मिलती। तो बाबा कहते पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे ये नहीं। इस समय पाप करने से शुभ न हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है। ये ज्ञान गुप्त है, बीज और झाड़ सृष्टि चक्र को जानना है। कल की मुरली में भी था ना, बीज और झाड़ ना, पूज्य और पुजारी, पूर्वज की स्मृति में। ये 4 युगों का चक्कर है। उन्होंने फिर चरखा चरखा रख दिया। बाप हम बच्चों को बताते तुमको डरना नहीं है, कहते सत्य में विजेते, मतलब जो सत्य की राह पर चलता है उसकी विजय होती है। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं है ना, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते, दिमाग एकदम आसमान पर चढ़ जाता। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरुषार्थ करो, पॉइंट तो मिलती रहती है। ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है, एक पथ वाले को बुलाते रहो, मतलब हर एक जो पथ वाले हैं उनको बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसे वैसा कार्ड छुपाना पड़े। आगे के समझो ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बासमान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सोमान में स्थित रह, देवभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। सोमान में स्थित रह, देवभान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सोमान प्राप्त हैं। रोज एक नया सोमान स्मृति में रखो, तो सोमान के आगे देवभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता है, ना मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सोमान में रहते हैं उन्हें अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी।
अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? सोमान में रहेंगे और देवभान को भूलते जाएंगे। भागते फिर देवीमान समाप्त हो जाएगा ना। कैसे? सोमान की स्थिति पर सीट रहकर।